हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश क्लास 10 लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम को लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करके मैं इस पाठ के पूरे भाव को समझाऊंगा। यदि आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रह गए, सुनते रह गए, तो आपसे यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इसमें दिए गए क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे पाएंगे। और इस लेसन में दी गई एक्सरसाइज को भी मैं बहुत ही सरल ढंग से आप लोगों को समझाऊंगा। यदि आपने लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ के वीडियो आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। आप लिंक को टच करके अन्य वीडियो को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसरों को याद कर सकते हैं। चलिए हम इस लेसन को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं और आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आप या तो किताब खोल लें, अपनी किताब से देखते चलें, या इसी से आप पढ़ते चलिए जैसे में आपकी सुविधा हो। आप अपने कानों पर ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको लेसन बहुत आसानी से समझ में आ सके, आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे सके। लेट्स स्टार्ट द लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम। लिसन केयरफुली। Mamta, I want you to start practicing your game seriously from today. I am taking you in the basketball team. ममता, आज से तुम बास्केटबॉल का खेल बहुत ही गंभीरता से सीखना चालू कर दो। मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूँ। These words of the basketball coach surprised everyone. Selection had been going on for the school's basketball team and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before. ममता को बास्केटबॉल में लिया जा रहा है, यह शब्द सुन करके, कोच के यह शब्द सुन करके सभी कोई आश्चर्यचकित रह गया। स्कूल में बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों का सिलेक्शन चल रहा था और कोच ने ममता को एज अ खिलाड़ी सेलेक्ट किया था। ममता अभी अभी ही इस स्कूल में एडमिशन ली थी, 1 महीना हुआ था, जुम्मा। ममता could not believe her ears. She wanted to play basketball since she joined the school. ममता को जब कानों में यह आवाज़ पड़ी तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन बास्केटबॉल टीम के लिए हो गया है। बास्केटबॉल का खेल ममता खेलना तो चाहती थी, बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वाज रेडी टू टीच हर। लेकिन उसके क्लास की कोई भी लड़की उसे बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है ये सिखाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। इन फैक्ट सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम इवन लाफ्ड एट हर व्हेन दे हर्ड दैट द प्रीवियस स्कूल इन विच शी हैड स्टडीड डिड नॉट इवन हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट। अपितु उसके क्लास की लड़कियां उस पर हंसती भी थी। क्यों? क्योंकि जब उन्हें यह जानकारी मिली कि जहां ममता पढ़ती थी इसके पहले उस स्कूल में तो बास्केटबॉल के खेल का मैदान ही नहीं था।
इसलिए मजाक भी ममता का उड़ाती थी। नाउ सी द another paragraph of this lesson. Mamta had been studying in a small school in the nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any of the public school in the city. ममता अपने ही गांव के एक छोटे से स्कूल में इसके पहले पढ़ा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो ममता को किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकते, क्योंकि वो गरीब थे। एफोर्ड मतलब हैसियत। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड ओन फ्रॉम अ ट्रस्ट दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू ज्वाइन दिस रिप्यूटेड कन्वेंट स्कूल। ममता को स्कॉलरशिप मिली थी। स्कॉलरशिप की ही बदौलत आज इस प्रसिद्ध कन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन हो सका था। बीइंग अवे फ्रॉम होम इन अ हॉस्टल शी अर्नड फॉर सम फ्रेंड्स। अर्ड YEARN। अर्ड मीन्स होता है तीव्र चाहत। घर से ममता दूर थी, हॉस्टल में रहा करती थी, तो ममता की यह इच्छा थी कि उसके भी मित्र बन जाएं। बट टिल नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल एज डियर फ्रेंड। परंतु अभी तक कोई भी लड़की उसे अपना दोस्त नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि उसे यह माना जाता था कि वह छोटे से गांव से आई है, गरीब घर की लड़की है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। उस स्कूल में पढ़ने वाली अधिकांश लड़कियां धनाढ्य घरों से आई हुई थी। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट who was too low in status by their standards। वो यह मानती थी कि ममता का सामाजिक स्तर जो है उनके बराबरी का नहीं है, इसीलिए ममता को कोई पसंद नहीं करती थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। Sir, she has never played basketball before. How can you take her in the team? Dear Captain Sabha complained. टीम की कैप्टन जो सभा थी वो कोच से कंप्लेन करती है, शिकायत करती है कि आप कैसे इस लड़की को टीम में ले सकते हैं जबकि इसने कभी भी बास्केटबॉल खेला ही नहीं है। Don't be mean, Sabha. There is always a first time for everyone. Can't you see how good her passes are? And physically she is fitter than any of you. The physical education teacher admonished Sabha. Admonish मतलब होता है डांटना। तो स्कूल का जो शारीरिक शिक्षक का जो टीचर था वो सभा को डांटता है और कहता है, सभा संकीर्ण विचार वाली मत बनो, छोटापन बातों से मत दिखाओ। हर व्यक्ति जब भी कोई काम की शुरुआत करता है तो पहली बार ही उसके लिए होता है, कोई पेट से सीख करके नहीं आता, पहली बार ही कोई काम करता है। तुमने नहीं देखा कि कितना अच्छा उसका पास है और शारीरिक रूप से ममता कितनी फिट है। Then next sentence, oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled Rima, the vice captain of the team. अब
टीम की जो वाइस कैप्टन थी रीमा, वो शिकायत करती है। ग्रम्बल मीन्स होता है शिकायत करना। वो शिकायत करती है, वो कहती है कि हो गया, इस साल तो चैंपियनशिप की ट्रॉफी को जीतना ही भूल जाओ, इस साल हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो फिर आगे देखिए क्या है। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप आल्सो मेड फेसेज टू शो दियर डिस्प्लीजर। और टीम की अन्य खिलाड़ी भी ममता के चुने जाने पर नाराजगी जाहिर कर रही थी। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain things, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. ये लड़कियां ये नहीं जानती थी कि ममता को यदि कहा जाता था कि ममता तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तो जब ऐसा ममता से कहा जाता था तो ममता उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करती थी, चुनौती मान लेती थी अपने लिए, और तब तक आराम नहीं करती थी जब तक वह दूसरों को गलत नहीं साबित कर देती थी वह काम करके। नेक्स्ट लाइनें देखिए। द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, कोच रीमा की बातों को सुना और कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग। तो कोच कहता है कि रीमा, क्या इसके पहले कभी तुम लोगों ने मैच जीता है? नहीं जीता ना। मे बी दिस ईयर यू विल एटलीस्ट विन बिकॉज ऑफ ममता। हो सकता है कि इस साल ममता के कारण तुम लोग मैच जीत भी जाओ, ऐसा कोच कहता है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिएगा। ममता वाज टच्ड बाय द रिमार्क। जब ऐसा कोच ने कहा तो ममता बहुत प्रभावित हुई। शी साइलेंटली थैंक्ड द कोच फॉर दिस सपोर्ट एंड मेड अप हर माइंड टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर। ममता मन ही मन कोच को धन्यवाद देती है और अपना इरादा पक्का करती है कि मैं खेल इतना बढ़िया खेलूंगी कि मेरे बिना यह टीम ही अधूरी नजर आएगी, इतना बढ़िया मैं अपने आप को तैयार करूंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड्स दैट हर मदर ऑफन repeated to her, practice makes a man perfect। उसकी माँ की बात जो हमेशा कहा करती थी उसकी माँ, ममता के कानों में अभी भी गूंजती है कि उसकी माँ कहा करती थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को निपुण बना देता है। अभ्यास आदमी को अभ्यास से ही आदमी महारत हासिल कर लेता है, वह दक्ष हो जाता है, ऐसा उसकी माँ कहा करती थी। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल। जब भी उसको फुर्सत मिलती थी ममता को, तो अब वो बास्केटबॉल का अभ्यास करने लगती थी। शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे। वो कोच को धन्यवाद देती थी क्योंकि रोज कोच उसकी मदद करते थे। शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेज एंड हर टेक्निक्स विद द फर्म डिटर्मिनेशन। दृढ़ विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति से वह अपने पास जो दूसरे खिलाड़ी को गेंद को दी जाती है, पास और अपनी तकनीकी को ममता रोज रोज अभ्यास करके सुधार रही थी। इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स मेड हर मोर रिसोल्यूट। स्नाइड, SNIDE, स्नाइड मीन्स होता है ताना मारना।
जब उसकी साथी खिलाड़ी ममता को ताना मारा करती थी तो उनका ताना ममता को हौसला देता था और इरादा पक्का करने का हौसला देता था, अपमान महसूस उसे नहीं होता था। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। लाइक द टाइम when she dropped a pass and Hema said, "Do you have butter fingers that you cannot even hold the ball properly?" जब कभी भी ममता से बॉल छूट जाया करती थी तो हेमा नाम की जो साथी खिलाड़ी थी वो उसे कहा करती थी कि तुम्हारी उंगली मक्खन जैसे है क्या, इतनी कोमल है क्या कि तुम बॉल को अच्छे ढंग से पकड़ भी नहीं सकती हो। आर वेन रीमा सेड, और रीमा कहती थी, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, कहती थी कि यहाँ खेल के मैदान में बहुत तुमको होशियारी बताने की ज़रूरत नहीं है। इट वोंट गेट यू एनीवेयर, तुम अब इससे आगे कहीं जाने वाली नहीं हो। यू हैव टू बी a fighter to play this game and always be on the offensive. तुम हमेशा संघर्ष ही करती रह जाओगी, आगे नहीं बढ़ पाओगी और ना ही कभी अटैक कर पाओगी। तुम डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, तुम्हारे जैसे नाजुक लड़की की इस खेल के मैदान में कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट बोलते हैं, CORT, कोर्ट। लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर। इस तरह से ताने भरी बातें ममता को और ज़्यादा हौसला दे रही थी और ज़्यादा उसे मजबूती प्रदान कर रही थी। सीधा another paragraph. 1 month later, the school organized the annual sports meet. एक महीने बाद स्कूल में खेल कूद का वार्षिक उत्सव होने वाला था। ममता wanted to participating in the 400 मीटर रेस, ममता 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना चाहती थी। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना। शी वाज अ फास्ट रनर, ममता तेज दौड़ने वाली लड़की थी, अच्छा तेज दौड़ लेती थी। शी रिफ्यूज टू वॉक अलॉन्ग डिस्टेंस इन हर टाउन, शी यूज्ड टू वॉक, वह हमेशा जब घर जाया करती थी अपने स्कूल से या शहर से तो पैदल ही चला करती थी वो। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलपिंग ए स्ट्रांग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना, इसके कारण रोज पैदल जाती थी तो पैदल चलने के कारण ममता के जो पैर थे अच्छे खासे मजबूत हो गए थे और अच्छा स्टेमिना था ममता का, अच्छी पर्सनालिटी थी ममता की। ऑन द टॉप ऑफ दैट शी वाज आल्सो टॉल फॉर हर एज, और जितनी उम्र की ममता थी तो अपनी उम्र से अधिक वो लंबी दिखाई दे रही थी, ज़्यादा लंबी हो गई थी वो। शी वुड बी competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years. उसका अभी का मुकाबला She would be competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years. उसका मुकाबला 3 साल से जो लगातार 400 मीटर की दौड़ जीत रही थी उस लड़की से था। Most girls laughed at her wish to win the race. अधिकांश लड़कियां मजाक उड़ाती थी, लाभ डेट मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाती थी कि हो गए ये मैच न हो जीत पाएगी। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस, ममता कभी भी इसके पहले दौड़ के खेल में हिस्सा नहीं ली थी। बट शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, लेकिन उसे खुद पर
यकीन था, भरोसा था। शी न्यू शी कुड रन वेल, उसे मालूम था कि वह अच्छा दौड़ लेगी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, ये तो कठिन अभ्यास की बात है, हो गया, कठिन अभ्यास की बात है दौड़, रिगरस मतलब कठिन। एंड शी वांटेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रांग रीजन, और मैच वह जीतेगी ही, उसका एक कारण भी था। क्या कारण था? शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड आल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। उसका यह मानना था कि अगर उसने यह दौड़ का खेल जीत लिया तो निसंदेह बास्केटबॉल खेल में भी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। सो शी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज्ड इन द मॉर्निंग। इसलिए जब वो सुबह सुबह उठ करके दौड़ का अभ्यास किया करती थी तो अपनी स्पीड पर ज़्यादा ध्यान देती। कंसंट्रेट मतलब ध्यान देना। सीधा अनदर पैराग्राफ, द डे ऑफ द रेस dawned। अब दौड़ के प्रतियोगिता का दिन आ गया। इट टर्न्ड आउट टू बी अ क्लोज रेस, यह बहुत ही नज़दीक मुकाबला होने वाला था, नज़दीकी मुकाबला होने वाला था। टुवर्ड्स द एंड ममता caught up with the champion, her eyes were fixed at the finishing line। ममता की आंखें जो थी केवल फिनिशिंग लाइन पर अटकी हुई थी, केवल फिनिशिंग लाइन उसको नजर आती थी बस। कैसे? जैसे लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग एट द फिश आई, ममता टू कुड सी नथिंग एल्स। जैसे महाभारत में अर्जुन की आंख केवल मछली की आंख देखती थी क्योंकि मछली की आंख ही लक्ष्य था उसका, ठीक इसी तरह ममता की आंख भी केवल फिनिशिंग लाइन ही देख रही थी और कुछ नहीं। एंड इन द एंड शी डिड विन दो बाई अ कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली, और अंत में ममता केवल 2 सेकंड के मामूली फासले से जीत गई। ममता आखिर जीत गई। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज अ मोमेंट्स साइलेंस ऑल अराउंड एंड एज शी क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन। जैसे ही ममता फिनिशिंग लाइन को पार करती है और जीत जाती है तो पूरे मैदान में चारों तरफ एकदम शांति छा गई, कोई कुछ बोल नहीं पाया, किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। इवन द जजेज ऑन द फील्ड वर सरप्राइज्ड दैट समवन लाइक सो फ्रेल एंड डिलिकेट कुड रन सो फास्ट। यहाँ तक कि जो जज थे, जज भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी कमजोर और नाजुक सी दिखने वाली लड़की क्या मैच जीत सकती है। फ्रेल मतलब होता है नाजुक, डिलिकेट मतलब कोमल। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड बिफोर ममता वॉज अनाउंस्ड द विनर। ममता को विजेता घोषित करने के पहले पहले फील्ड में बहुत सारा एक्साइटमेंट था, उथल पुथल थी, उत्साह था। सीधा अनदर पैराग्राफ, द प्रीवियस ईयर्स चैंपियन showed that she was a true sportsman. She hugged Mamta and congratulated her. पिछले साल की जो विजेता लड़की थी वो एक सच्ची खिलाड़ी थी। ममता के जीतने पर उसने ममता को गले लगाया और उसे बधाई दी। हग्ड मतलब होता है HUGG, हग मतलब होता है ऐसे गले से लगा लेना। Then, as Mamta received her prize, she also got a standing ovation। और जब ममता को इनाम दिया गया
तो पूरे फील्ड में लोग बाग खड़े होकर के ममता के लिए तालियां बजाई। इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑन द फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी। ममता को कुछ ही पल लगे कॉलेज में मशहूर होने के लिए, क्योंकि दौड़ जीत गई थी तो ममता इससे मशहूर हो गई। द रेस चेंज्ड ममताज इमेज इन द स्कूल। इस रेस के खेल ने ममता की पूरी तस्वीर ही बदल दी। फिर देखिए, शी बिकेम वेरी पॉपुलर एंड इवन हर टीममेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल टुवर्ड्स हर। अब ममता प्रसिद्ध हो गई पूरे कॉलेज में, और यहाँ तक कि उसके बास्केटबॉल की जो खिलाड़ी भी थी वो भी अब ममता से कम बुरा बर्ताव करने लगी थी, उतनी ज़्यादा ईर्ष्यालु नहीं थी। हॉस्टाइल मतलब ईर्ष्यालु। दिस गेव अ मैसिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस। इसी के कारण ममता को बहुत सारी इससे एनर्जी मिल गई, अतिरिक्त एनर्जी मिल गई। मैसिव मतलब MASSIVE, मैसिव मतलब अतिरिक्त, बूस्ट मतलब अतिरिक्त एनर्जी। नाउ ममता वांटेड टू प्ले अ मेजर रोल in the match and win the inter-school trophy for her school more than anything else. अब ममता का केवल एक ही उद्देश्य था कि वह खेल में अपनी अच्छी भूमिका निभाए और इंटर स्कूल ट्रॉफी चैंपियनशिप वो जीत जाए, यही ममता चाहती थी। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। She kept practicing hard, लगातार वो कठिन अभ्यास करती रह गई। She proved to be excellent with passes and good at offense and defense. वो अपने पास को सुधारने लगी, मतलब दूसरे खिलाड़ी को जब अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी को गेंद देते हैं तो उसी तक पहुँचे उसको पास बोलते हैं। अपने पास और आक्रमण क्षमता और रक्षात्मक क्षमता, दोनों क्षमताओं को अपने सुधारने लगी वो। बीइंग अ फास्ट रनर, शी कुड ईजली डज हर अपोनेंट्स एंड इट समटाइम्स लुक्स एज इफ शी वाज फ्लाइंग विद द बॉल। ममता चूंकि एक तेज धावक थी, तेज दौड़ने वाली लड़की थी, तो अपने विरोधी से आगे वो आसानी से निकल जाती थी, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे ममता जो है बाल के साथ ही उड़ रही हो। समटाइम्स मतलब कभी कभी। अपोनेंट मीन्स विरोधी। बिफोर एनी वन कुड कैच अप विथ हर, शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट। कोई उसे पकड़ पाता उसके पहले ही वो बास्केट के पास तक पहुंच जाती थी। बास्केट मतलब एक जालीनुमा जो पोल होता है, पोल में एक जालीनुमा नेट बांधा जाता है, उसमें बाल को डाला जाता है, उसको बास्केट बोलते हैं। एंड हर शॉट्स वर टू परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसका निशाना अधिकांश समय लगता ही था, उसका निशाना बहुत अच्छा था, चूकती नहीं थी वो। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिएगा। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन स्टार्टेड। अब इंटर स्कूल बास्केटबॉल की प्रतियोगिता चालू हो गया। इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। 10 टीमों ने खेल में, बास्केटबॉल के खेल में हिस्सा लिया। Mumtaz school had never before even reached the semi-final, so this year the girls were desperate to win. ममता की टीम, ममता की स्कूल कभी भी सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए इस साल लड़कियां मैच जीतना चाहती थी, जीतने की उनकी अति उत्कंठा थी। Now see the next sentence. Their team went up to the final. Mamta had a big role
इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स। अब उनकी टीम जो है सभी को हराते हुए फाइनल में पहुंच गई और फाइनल तक पहुंचने में ममता का अहम रोल था, ममता की अहम भूमिका थी। हर शॉट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball to whomever she wished to and grab it easily when it was meant for someone else. उसका निशाना कभी नहीं चूकता था और ममता जो थी 5 फुट 6 इंच की अच्छी खासी लंबी लड़की थी, जिसे भी वो बॉल देना चाहती थी उसे दे देती थी। और जब कभी कोई दूसरे को, विरोधी खिलाड़ी जब दूसरों को बॉल दिया करते थे तो लंबाई का फ़ायदा उठा करके ममता उनसे भी बॉल छीन लिया करती थी। विथ एवरी गेम दे ओन हर टीममेट्स रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर। हर खेल वो जीतते चले गए और अब ममता के साथी खिलाड़ियाँ ममता का अनादर नहीं करती थी, उसका वो सम्मान किया करती थी। फिर देखिए, विदाउट हर दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच द फाइनल। उन्होंने ये मान लिया था कि बिना ममता के फाइनल तक पहुंचना संभव ही नहीं था। नाउ सी द अनदर सेंटेंस। इन द फाइनल्स दे वर अप अगेंस्ट द सिटी चैंपियंस। द गेम फिनिश्ड विथ इक्वल पॉइंट्स फॉर बोथ द टीम। अब उनका मुकाबला पिछले साल की विजेता टीम से था और दोनों के जो पॉइंट्स थे बराबर थे। सो बोथ द टीम्स गॉट 3 free shots ईच। इसीलिए दोनों टीमों को 3 फ्री शॉट मिल गए। द अपोनेंट्स वर एबल टू स्कोर ओनली 1 shot आउट ऑफ 3। विरोधी को केवल 1 शॉट चाहिए था जीतने के लिए। फ्रॉम हर टीम ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल। अब ममता को चुना गया कि तुम बॉल को बास्केट में डालोगी। शी हैड टू स्कोर एट लीस्ट 2 बास्केट टू विन। उसे 2 बार गेंद को बास्केट में डालना था जीतने के लिए। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन हर। अब आंखें ममता के ऊपर सबकी निगाहें थीं। शी बाउंस्ड द बॉल नर्वसली नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरीड ऑन हर सोल्जर। उसने बड़े ही गंभीर भाव से गेंद को उठाया। उसे यह एहसास था कि अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, चाहे तो वो मैच जिता दे चाहे तो मैच हरा दे। सडनली शी रिमेंबर्ड रीमाज वर्ड द डे शी वाज चूजन फॉर द टीम। अचानक उसे रीमा के शब्द, जिस दिन उसका चयन एज अ खिलाड़ी बास्केटबॉल में हुआ था, तो रीमा ने जो शब्द कहे थे अचानक उसे याद आ जाते हैं। नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर। रीमा ने कहा था कि हो गया, इस साल हम बास्केटबॉल चैंपियनशिप को भूल जाएं, हम नहीं जीतेंगे, ये कही थी रीमा ने। दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन। ये शब्द उसे जब याद आए तो फिर से बिल्कुल हौसला बुलंद करती है अपना और बढ़ चलती है आगे की ओर। दिस वाज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर। यही मौका था ये साबित करने का कि बाकी गलत थे, मैं सही थी। शी मेड हर शॉट एंड इट वाज परफेक्ट बास्केट। उसने निशाना लगाया और निशाना अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। सटीक निशाना लगाया ममता ने। देयर वाज अ लाउड अप्लाउजेज फॉर द ऑडियंस। अब ऑडियंस मीन्स होता है दर्शक। अप्लाउज मतलब खुशी से तालियां बजाना। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजानी।
बोथ द टीम्स वर अगेन इक्वल, अब दोनों टीम फिर से बराबरी पर आ गई। बट कुड सी डू इट अगेन, क्या दोबारा फिर से ममता कर पाएगी ये? देयर वॉज डीपनिंग साइलेंस इन द फील्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ हर शॉट। अब पूरे खेल के मैदान में एकदम शांति थी कि अगले शॉट में क्या होता है। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ, ऐसा लगता था कि कोई, जितने लोग हैं, कोई सांस भी नहीं ले रहा था, इतनी शांति थी। ममता बेंट हर लेग, रेज द बॉल इनटू पोजीशन एंड एट लास्ट टुक द शॉट। ममता जोर से सांस लेती है, अपने पाँव को नीचे झुकाती है, बॉल को पकड़ती है, पोजीशन लेती है और निशाना लगाती है। सी फेल्ट, और निशाना उसका सही लगता है। सी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड। जैसे ही बॉल बास्केट जाली से निकल करके नीचे गिरती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डियर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उसकी टीम ने इतिहास रच दिया था। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन फॉर लॉन्ग, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड रीच द फाइनल्स एंड हैड वॉन इट टू। कई सालों से लगातार वो हिस्सा तो ले रहे थे खेल में, लेकिन कभी जीते नहीं थे। इस बार वो जीत गए, पहली बार हुआ जब उनकी टीम जीती थी। ममताज टीममेट्स केम रनिंग फ्रॉम ऑल अराउंड एंड हग्ड हर। ममता की साथी खिलाड़ियाँ दौड़े दौड़े आई और ममता को गले लगा ली। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम, देयर वाज चीयरिंग ऑल अराउंड। सब कोई नाच गा रहा था, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। इन द नॉइज शी हर्ड सबा से, आई विल नेवर अगेन प्रीजज पीपल, आई होप यू कैन फॉरगिव मी। तभी उस शोर शराबे के बीच में सबा की आवाज़ ममता को सुनाई देती है कि सबा कह रही है कि मैं कभी भी किसी के बारे में पहले से अपनी राय जाहिर नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि ममता मुझे क्षमा कर देगी। रीमा टू ज्वाइन सबा एंड अपोलोजाइज टू ममता। रीमा भी ममता से क्षमा मांगती है। ममता क्लैस्प्ड देयर हैंड्स एंड सेड, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हियर। ममता दोनों से हाथ मिलाती है और यह कहती है कि अंतोगत्ता मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कंग्रेचुलेट देम। ममता, यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू, ही सेड। अब कोच आता है और ममता को बधाई देता है और कहता है कि ममता, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी लाज रख ली, मेरी बात रख ली, मेरे सिर को तुमने झुकने नहीं दिया। तो ममता क्या कहती है? नो सर, आई शुड बी थैंकिंग यू, मैं आपकी आभारी हूँ। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी द डे यू चूज मी, आई वुड नेवर हैव इवन लर्न द गेम, ममता सेड, वाइपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। ममता कहती है कि मैं आपकी आभारी हूँ, क्योंकि यदि आपने मुझ पर भरोसा नहीं जताया होता तो मैं खेल ही नहीं सीख पाती। ममता कहते हुए अपने खुशी के आंसू को पोंछते जाती है और ये शब्द कहती है। द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस लेसन, she had really become indispensable for the team, all because of her determination and hard work. अब ममता जो है टीम का एक अहम सदस्य हो गई, अहम हिस्सा हो गई। अब और ये सब हुआ ममता के दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत। The lesson here ends
and I think that you have understood the lesson and you have understood the central idea of the lesson. What is the message? The message of the lesson is that if you have willpower, if you determined in yourself, then you can achieve what you like. That means only your firm determination will change your whole life and you will reach in your goal. ठीक है, यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति भर कर लें, हौसला भर बना लें, तो आप अपने हौसले के बलबूते जो चाहेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। केवल आपको हौसला बनाना है और कठिन परिश्रम करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। नाउ वी डू द एक्सरसाइज in the lesson. Match the following words with their meaning. मैचिंग करना है। स्नाइड मीन्स होता है ताना मारना। सबसे नीचे वाला पासिंग अनकाइंड रिमार्क्स। डिलिकेट मीन्स कोमल, तो इसका हो जाएगा टेंडर। डिफेंस मीन्स होगा प्रिवेंटिंग द अदर टीम फ्रॉम द स्कोरिंग, रक्षा करना, रक्षण करना। ग्रास मतलब जोर से पकड़ना हाथों से। टू होल्ड समथिंग विथ योर हैंड फर्मली। वाइप मीन्स होता है पोंछना। टू रब सरफेस विथ अ क्लॉथ, कपड़े से फर्श को पोंछने को वाइप कहते हैं। नाउ सी सेक्शन देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेज बाय यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट। पहला देखिएगा, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रीगरस, यहाँ होगा रीगरस, RIGOROUS। दिस गेव अ मैसिव बूस्ट, BOOST, बूस्ट। आई विल नेवर अगेन प्रीजड प्यूपिल। ठीक, आई होप यू कैन फॉरगिव मी। लास्ट चौथा नंबर, इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स ओनली मेड हर मोर रिसोल्यूट। बिफोर डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर, it will be better for us we do the exercise of modal verbs. Here some modals are given such as may, can, could, might, must. ये 4 मॉडलों का प्रयोग है। मैं फिर अलग से वीडियो बना करके मॉडल का डिटेल से आप लोगों को बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस। मे, कैन, ये प्रेजेंट फॉर्म है दोनों, और कुड, माइट मे और कैन के पास्ट फॉर्म है। ठीक, मे प्रेजेंट और मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। ठीक है, दोनों का मतलब होता है सकना या सकता। मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, इस तरह से अर्थ में आता है। ठीक है, अब मैं दोनों का हिंदी अर्थ जब एक है तो अंतर क्या है दोनों में, थोड़ा सा जान लीजिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। मे का प्रयोग होता है अनुमति लेने, अनुमति देने, संभावना व्यक्त करने या उद्देश्य के लिए। ठीक है, या विश करने के लिए। जब हम किसी को विश करते हैं, कामना करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, उसके लिए मे का प्रयोग होता है। तो मे का प्रयोग किसके लिए होगा? अनुमति लेने, अनुमति देने, संभावना व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य के लिए और
विश करने के लिए, दुआ करने के लिए। कैन का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ जब बात शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता या क्षमता की जाती हो, तब कैन का प्रयोग होगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अर्थात मेरे में क्षमता है, मेरे में योग्यता है, तो ऐसी दशा में मे का प्रयोग नहीं, कैन का प्रयोग होगा। और कुड और माइट, कुड माइट मे और कैन के पास्ट फॉर्म है। यही अर्थ यही रहेगा, केवल प्रेजेंट और पास्ट की बात रह जाएगी। बस प्रेजेंट के लिए मे और पास्ट के लिए माइट, प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड, और दोनों का अर्थ मैंने बता दिया। मस्ट का प्रयोग, मस्ट जब नित्यांत आवश्यक हो, अति आवश्यक, और जिसके न करने पर हमें दंड, जुर्माना या उसके गंभीर परिणाम भोगने पड़े, इसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जब नित्यांत आवश्यक हो, न करने पर हमें दंड या जुर्माना या गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, तब मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब हमको किसी बात को अति आवश्यक बनाना हो तो मस्ट का प्रयोग करिए। इस तरह से है। मैं फिर बाद में और डिटेल से आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। आप देखिए, यहाँ आप जो है उसको जान लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। इनमें से कोई एक आएगा तो आप देखते चलिए। मैंने बताया है, जैसे पहला सेंटेंस है, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। ही डस लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। अब देखिए यहाँ इज आ गया है, तो दैट मीन्स प्रेजेंट की बात है। पहला तो यही स्पष्ट हो गया है कि प्रेजेंट है। दूसरा, यहाँ क्षमता की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है, इसलिए कैन का प्रयोग होगा, तो ही कैन लिफ्ट। द स्टूडेंट सेड, सर, ये नरेशन है, ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट नरेशन है, इसलिए द स्टूडेंट्स सेड दिस, फिर सर दिस आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। अब देखिए यहाँ अनुमति मांग रहा है, ठीक, इसलिए कैन का नहीं, मे का प्रयोग हो। सर, मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था। देखिए यहाँ वाज से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट टेंस है मतलब मे और कैन तो नहीं लगेगा, ये स्पष्ट है। अब बचे केवल दो, कुड और माइट, ठीक, तो कुड लगेगा कि माइट, ये आप देख लीजिए। आई डस नॉट राइड अ बाइसिकल, जब मैं 10 साल का था तो मैं साइकिल नहीं चला पाता था। दैट मीन्स मेरे में क्षमता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, अर्थात शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता की बात है, तो यहाँ कुड का प्रयोग होगा। कुड का क्यों होगा? क्योंकि वाज आया है, पास्ट की बात है। फिर देखिए, इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे टुमारो, कल स्वतंत्रता दिवस है। एवरी वन ऑफ यू डैश डैश बी हियर एट 7 AM शार्प, सबको यहाँ 7 बजे सुबह पहुँचना ही है। देखिए नित्यांत आवश्यक है, इसलिए यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा। डोंट टच द बॉक्स, बॉक्स को मत छुओ। इट डैश डैश हैव अ बम, तो संभावना इट माइट हैव अ बम इनसाइड, हो सकता है इसके अंदर बम हो, इसलिए माइट का प्रयोग होगा। अब इसी का सी सेक्शन देखते हैं। चेंज द सेंटेंसेज गिवन बिलो यूजिंग मे एज शोन इन द एग्जाम्पल। मे का प्रयोग करना है जैसा उदाहरण में दिया गया है, इसके अनुसार। परहैप्स द प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस, शायद प्रिंसिपल अपने ऑफिस में है। परहैप्स मीन्स शायद होता है, और मे मीन्स भी शायद ही होता है, संभावना है, ठीक, शायद ही होता है। द प्रिंसिपल मे बी इन हिज ऑफिस, प्रिंसिपल शायद ऑफिस में है, दोनों की हिंदी एक है। प्रेजेंट टेंस की बात है, इज है,
इसलिए इज को हटा करके बी का प्रयोग हम कर दिए और परहैप्स को हटा करके हम मे का प्रयोग कर दिए। क्लियर हो गया। परहैप्स हटा देंगे, परहैप्स की जगह मे का प्रयोग करेंगे और इज को हटा देंगे, इज की जगह बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो परहैप्स हट जाएगा, ये हमने बताया। तो परहैप्स जब हट गया तो द प्रिंसिपल मे बी इन हिज ऑफिस। अब ठीक, उदाहरण हमने समझ लिया। सेंटेंस देखते हैं। परहैप्स द मैनेजर इज बिजी। परहैप्स हटा दीजिए तो मैनेजर मे बी बिजी, इज हटाएंगे तो बी लगा दीजिए। परहैप्स ही डज नॉट वांट टू सी मी, तो ही मे नॉट क्या हो जाएगा, ही मे नॉट। डज नॉट हटा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब हटा दीजिए। ठीक, परहैप्स भी हट गया तो ही मे नॉट, डज हटा दिए ना, ही मे नॉट वांट टू सी मी। अब तीसरा नंबर देखिए, परहैप्स गोलू इज नॉट वर्किंग टुडे। परहैप्स हट जाएगा, गोलू, ठीक है, गोलू मे नॉट बी, इज नॉट था तो मे नॉट बी वर्किंग टुडे। चौथा देखिए, परहैप्स अनुज इज वॉकिंग ऑन द रोड, तो अनुज मे बी वॉकिंग ऑन द रोड, अनुज मे बी वॉकिंग ऑन द रोड। यहाँ देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इनको याद करिए ताकि आपका वर्ड पावर बढ़े। वर्ड पावर आपका बढ़ेगा तो आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी। वर्ड पावर बेहद ज़रूरी है। यहाँ भी है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप इनको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। ये चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम समझेंगे और उनको आप याद भी कर लीजिएगा। जिन क्वेश्चनों में सन दिए हैं 2001 या 2003 इस तरह से जब आए हैं वो, तो सन दिया हुआ, तो सन वाले क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। बाकी के जो हैं यदि आप में क्षमता है कर सकते हैं आप याद, तो पूरे क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। और नहीं आप में यदि इतनी क्षमता में थोड़ा सा कमी है तो जिन क्वेश्चनों में सन दिया रहता है उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक, व्हाई वाज ममताज सिलेक्शन इन स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन। क्यों सबको ये चर्चित हो गया ममता की सिलेक्शन पर? इट वाज अ सरप्राइज फॉर एनीवन बिकॉज शी हैड ज्वाइंड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर। क्यों चर्चित हो गए? क्योंकि अभी अभी मुश्किल से 1 महीना पहले ममता ने स्कूल में दाखिला लिया था, इस कारण से सब आश्चर्यचकित हो गए। फिर देखिए, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता। कौन सा गुण देख लिया था कोच ने ममता में? द कोच नोटिस दीज क्वालिटीज इन ममता। क्या क्या? हर पासेज वर गुड, शी वॉज फिजिकली फिटर देन एनी अदर गर्ल। ठीक, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर। कैसा व्यवहार करती थी ममता के साथ उसकी साथी खिलाड़ी? तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम द रिच फैमिली, दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम फ्रेंड, अनवेलकम गेस्ट हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय दियर स्टैंडर्ड्स। ठीक, फिर देखिए, Why did the girls refuse to make ममता their friend? क्यों मना कर दिया था अपना दोस्त बनाने से? They refused to accept ममता as their friend because she had come from a small town. क्यों? क्योंकि वो छोटे से गांव में आई थी, इसलिए दोस्त बनाने से इनकार कर दी थी। अब 5वां नंबर देखिएगा,
व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता? कौन सी चुनौती थी ममता के सामने? द रिमार्क्स ऑफ सबा एंड रीमा दैट इफ ममता वाज टेकन इन द टीम दे वुड नॉट बी एबल टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी वाज अ चैलेंज बिफोर ममता। सबा और रीमा ने कहा था कि हो गया, ममता को टीम में ले लिया गया है तो इस साल ट्रॉफी जीतना भूल ही जाओ। यही चुनौती ममता ने स्वीकार की थी। फिर देखिए हाउ डिड द फाइटर इन ममता केम आउट? स्नाइड रिमार्क्स ऑफ हेमा एंड रीमा ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर। ठीक, रीमा और हेमा के जो ताने मारने वाली बातें थी ममता को योद्धा बना दी। व्हाट मेड ममता विन द रेस? शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियनशिप वुड हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। दिस फीलिंग मेड हर विन द रेस। हाउ वाज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल? ममताज विनिंग द रेस चेंज्ड हर इमेज इन स्कूल। फिर देखिए 10वां, व्हाई डिड द गर्ल्स नॉट होप टू विन द कंपटीशन? दे वर नॉट होपफुल टू विन द कंपटीशन बिकॉज द स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच द सेमी फाइनल। Why were the qualities that helped Mamta become indispensable for the team? वो कौन से गुण थे जिसे ममता को टीम के लिए आवश्यक बना दिया? Her determination and hard work had made her indispensable for the team. She was a good fighter. She also did not react sharply on the remarks of the other girls. In this way, this lesson is completed. You will learn the question and answer carefully, and it will be helpful for you to learn the question and answer. Take care. Be safe. Rest in the house. आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल इसी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, इसलिए आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।